हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ठीक है, उसमें हमारे 9 पार्ट हो गए थे अब तक। आज हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। हमने इससे पहले पढ़ा था आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल या दाब का व्यंजक पढ़ा था पिछले पार्ट में। तो हम जानते हैं कोई भी आवेशित चालक होता है उसकी सतह पर बल या दाब लगता है। ठीक है, तो कोई भी चालक है उस चालक को आवेशित करने में यदि हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के लिए हमको वो बल या दाब के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और बल या दाब के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो इसमें किसके रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और एकांक आयतन की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो हम ऊर्जा घनत्व के व्यंजक निकालेंगे। इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये चित्र बना दिया मैंने, देखो ये कोई गोला है आर त्रिज्या का। ठीक है, और ये यहां से यहां तक की दूरी है आर। ठीक है, और ये दूरी है डी आर। ये दूरी कितनी है, डी आर। इसका केंद्र हो गया, ये दूरी होगी डी आर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस डी आर। आर माइनस डी आर। ठीक है, ये टोटल आर हो गई। और ये जो छायांकित भाग है ये दूरी कितनी है, डी आर। तो ये कितनी हो जाएगी बची हुई, आर माइनस डी आर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इससे पहले आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल पढ़ा था। मैं क्या मान लेता हूं, माना कोई स्मॉल आर त्रिज्या का चालक गोला है जिसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठावेश घनत्व है। ठीक है, और इसकी सतह पर बाहर की ओर लगने वाला दाब का व्यंजक हमने पढ़ा था। P बराबर क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यह आया था ना। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला दाब का व्यंजक यह आया था। अतः चालक गोले की सतह पर लगने वाला कुल बल, अतः चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए क्या है इसका क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। देखिए आपने इससे पहले पढ़ा होगा दाब P बराबर होता है F अपॉन ए। तो बल F निकालेंगे, P हो जाएगा अग्नि। तो आवेशित चालक की सतह पर कुल बल कितना लगेगा, समीकरण 2 में मान रख दो। इक्वेशन 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, F बराबर P का मान कितना है, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि कैसे करेंगे, इसको संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित का मतलब जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को दबाते हैं तो उसके आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम आगे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए गोले को डी आर दूरी तक क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। अतः गोले को डी आर दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, और किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं लिखता हूं गोले को कितनी दूरी तक, स्मॉल डी आर
दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? dw बराबर F इंटू डी आर। इक्वेशन नंबर 4। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 4 में मान रख दो। इक्वेशन 4 में मान रखने पर क्या आ जाएगा? dw बराबर F का मान कितना है? बल का मान ये रहा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, यहां 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बराबर है डीवी। संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी। इसके कारण? संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी। अतः dw बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, सॉरी डीवी। इसका मान क्या है? डीवी। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? 5। ये तो क्या आ गया हमारे पास? dw आ गया, किया गया अल्प कार्य आ गया। कौन सा कार्य आ गया है? अल्प कार्य आ गया। और यदि अल्प कार्य हमारे पास आ जाता है तो पूरा कार्य निकाल लेंगे हम। ये तो dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य है। अतः संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या कर देंगे? इसका समाकलन। अतः कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल S dw। इक्वेशन नंबर 6। 5 से मान रख दो 6 में। इक्वेशन 6 तो क्या आ जाएगा? W बराबर इंटीग्रल S 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये क्या आ गया? कुल कार्य आ गया या कुल संचित ऊर्जा आ गई। विद्युत क्षेत्र के आयतन में संचित कुल ऊर्जा आ गई, पूरे आयतन में संचित ऊर्जा आ गई। ये तो केवल dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा थी, और ये कुल आयतन में संचित ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 5 से देखो, यह है हमारे पास इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से मैं लिख सकता हूं dw बटे dv। dv नीचे आ जाएगा बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहां dw अपॉन dv बराबर म्यू ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। अतः न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, या ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। अंडरस्टैंड?
ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। माना स्मॉल आर त्रिज्या का कोई क्या है, गोला है, जिसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा मान लिया, और इस गोले की जो सतह है उस पर लगने वाला दाब क्या आया था, P बराबर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही आया था ना, वो निकाल लेंगे। अतः सतह पर लगने वाला बल, कुल बल निकाल लेंगे। बल F बराबर P इंटू ए होता है, P का मान रख देंगे, ए क्या होता है 4πr², सोल्व कर दिया उसका। अतः स्मॉल dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य dw निकाल लेंगे। dw क्या हो जाएगा है, F इंटू dr, F का मान रख देंगे, सोल्व कर देंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन का कौन सा बुलबुला है, आवेशित बुलबुला। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। बुलबुले बुलबुले का संतुलन। ये है हमारा, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अब देखो, जो साबुन का बुलबुला बनता है वो पानी के अंदर बनता है, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, मुक्त पृष्ठ होता है। साबुन का जो बुलबुला है, मान लीजिए ये कोई बुलबुला है, ठीक है, बुलबुला कहां बनता है, पानी के अंदर बनता है। तो अंदर से क्या होता है, ये खोखला होता है, तो अंदर वायु का पृष्ठ होता है, बाहर क्या होता है, वायु। तो साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर जो वायु का दाब होता है वो बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक। बाह्य पृष्ठ पर जो दाब लगेगा ना, बाह्य पृष्ठ ये लो, इस पर जो वायुमंडलीय दाब लगता है और एक दाब लगता है इधर से, तो साबुन के बुलबुले पे अंदर की ओर से जो दाब लगता है वो बाहर की ओर से लगने वाले दाब से क्या होता है, अधिक। और इस अधिक दाब को हम कहते हैं दाबाधिक। क्या कहते हैं, दाबाधिक। और इस दाबाधिक को कौन सा बल संतुलित करता है, पृष्ठ तनाव का बल। कौन सा बल संतुलित करता है, पृष्ठ तनाव का बल संतुलित करता है। मैं मान लेता हूं कि माना एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और पृष्ठ तनाव उसका क्या है, टी। साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है स्मॉल आर और पृष्ठ तनाव क्या है, टी। हमने इससे पहले दाबाधिक पढ़ा था 11वीं क्लास में, आपको ध्यान हो तो। दाबाधिक क्या होता है, दाबाधिक कोई भी बुलबुला होता है, ठीक है, उस बुलबुले पे अंदर की ओर से लगने वाला, अंदर की सतह है ना ये वाली, अंदर की सतह से बाहर की सतह पर लगने वाला दाब का मान बाहर की सतह से अंदर की ओर लगने वाले दाब पर, जो दाब का मान होता है उससे अधिक होता है। और इस दाब में अधिकता को या दाब में अधिक, इस अंतर को क्या कहते हैं, दाबाधिक, ठीक है। तो ये कोई साबुन का आवेशित बुलबुला है, उस बुलबुले की त्रिज्या हमने मान ली आर और पृष्ठ तनाव क्या मान लिया हमने, टी। क्या मान लिया, टी। तो दाबाधिक क्या हो जाएगा, साबुन के बुलबुले का दाबाधिक को हमने दर्शाया था पीईएक्स एक्सटर्नल, तो पीईएक्स बराबर हो जाएगा 4T/R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साबुन के बुलबुले का दाबाधिक क्या आ गया, 4T/R। अब मैंने माना कि साबुन का बुलबुला कितने आवेश से आवेशित है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से। कितने आवेश से, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित है। तो इस पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगेगा, बाहर की ओर विद्युत दाब कितना लगेगा, विद्युत दाब P बराबर लगेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साबुन के बुलबुले पर बाहर की ओर लगने वाला विद्युत दाब क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दाबाधिक है, वो भी बाहर की ओर लगता है? तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में, इस
स्थिति में PEX दाबादिक प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 40 अपॉन R। संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो PEX यदि मैं निकालूंगा, PEX बराबर क्या हो जाएगा 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका मान। संतुलन की स्थिति के लिए दाबादिक क्या हो जाएगा 0। लगातार यदि हम इसको आवेशित करते रहेंगे बुलबुले को, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी बुलबुला क्या हो जाएगा फूट जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में दाबादिक क्या हो जाएगा 0। संतुलन की स्थिति में PEX दाबादिक बराबर क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40 अपॉन R। सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, या सिग्मा बराबर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है 4। ये सिग्मा का मान आ गया। सिग्मा क्या है हमारा, जो साबुन का बुलबुला है उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है। किसका मान है, पृष्ठ आवेश घनत्व का। अतः जो साबुन का बुलबुला है उस पर आवेश क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं। अतः साबुन के बुलबुले पर उपस्थित आवेश आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। Q बराबर हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है ना, तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ए क्या है बुलबुले का क्षेत्रफल और बुलबुला क्या है गोलाकार, और गोले का क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। R हमने त्रिज्या मानी थी इसकी, इसमें मान रख दो। समीकरण 5 इक्वेशन 5 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, Q बराबर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए Q बराबर 4 पाई को तो बाहर ले ही लीजिए, अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू R4। R स्क्वायर को मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो R4 हो जाएगा बटे R। ठीक है, एक R से R कट जाएगा, R क्यूब बचेगा, तो Q बराबर आ जाएगा 4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इक्वेशन नंबर 6। ये जो साबुन का आवेशित बुलबुला है उस पर आवेश का मान। ठीक है, और ये क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। ये आपका सेकंड चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन कैसे याद करेंगे हम। कोई भी साबुन को आवेशित बुलबुला है उस पर अंदर की सतह पर, साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर की सतह पर जो दाब लगता है वो बाहर की सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से क्या होता है अधिक होता है। और दाब में इस अधिकता को हम क्या कहते हैं दाबादिक। क्या कहते हैं दाबादिक। और दाबादिक को किससे दर्शाते हैं PEX। हमने मान लिया साबुन का जो बुलबुला है उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और उसका पृष्ठ तनाव बल क्या है T। दाबादिक को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो PEX बराबर क्या आ गया था हमारे 40 अपॉन R। क्या आ गया था 40 अपॉन R। R क्या है यहाँ पे उसकी त्रिज्या है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी अभी इससे पहले, कोई भी गोला होता है आवेशित गोला होता है उस पर बाहर की ओर एक दाब लगता है दाब या बल
और वो क्या आया था हमारे पास, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बाहर की ओर एक तो दाब अधिक लग रहा है और एक ये आवेशित जो चालक है उस पर लगने वाला दाब ये भी बाहर की ओर लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, Pex और ये दाब दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 40/r के। Pex निकालेंगे तो वो दाब अधिक, जो दाब था वो उधर चला जाएगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में Pex क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व कर देंगे, ये सिग्मा आ जाएगा। आवेश निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा ए होता है, ए क्या है इसका क्षेत्रफल। फिर सोल्व कर दिया हमने तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर क्या हुआ है, खत्म हो गया है। ठीक है, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, डेफिनेटली आता है। या तो 2 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में जो हमने बताया था, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर और निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। 2 क्वेश्चन तो उसमें से बनते हैं और बाकी के 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग से ना। अनुप्रयोग हमने पढ़ा था, एक तो सीधे रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समरूप आवेशित चालक परत, एक अचालक परत। ठीक है, एक पढ़ा था हमने गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और 2 टॉपिक थे हमारा आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल और नेक्स्ट था हमारे एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व, और ये लास्ट टॉपिक ये था साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अंडरस्टैंड? तो ये आपको पढ़ना है, इनमें से एक डेफिनेटली आएगा 4 नंबर। अंडरस्टैंड? चैप्टर खत्म। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।